लड़के की माता है उसका ये कहना है कि हम तो दूसरे उससे हैं, मतलब चौहान हैं, हम तो दूसरी कौम से हैं, भले ही चाहे कौन सी भी कौम हो। जब एक गांव के अंदर आप रह रहे हो, 36 बिरादरी है, तो भाई यही सारे कमेंट हमने पढ़े हैं कि गांव में जो ये हुआ था और जो लड़की के भाई ने किया वो बिल्कुल सही किया है। लेकिन एक बात और बताइए, मिलते हैं, चाहे वो कोई हम जाति पाति से ऊपर उठ के बात करेंगे, कोई भी कौम से हो चाहे, लेकिन अगर आपके विचारों का मिलन है तो आप शादी कर सकते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सारे भाई ने राम राम भाई। आपने एक बहुत चर्चित मामला सुना होगा, अटेली क्षेत्र का गांव है खोड़, जब एक ही गांव के लड़का और लड़की ने आपस में शादी कर ली और वो शादी उस गांव के मातम में बदल गई, क्योंकि दोनों ही परिवार उजड़ गए। जो लड़की परिवार के लोग थे उन्होंने जो लड़का लेके गया था उस लड़की को शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, आपस में ऐसा हुआ कि वो लड़के की हत्या हो गई है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कानून अभी कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, उसमें क्या रिजल्ट आएगा वो बताए। लेकिन उषा जी खड़ी है जो काफ़ी एक चर्चित महिला है, काफ़ी आपने इनके बयान भी सुनोगे, उनसे बात करते हैं उस मामले के बारे में। अच्छा नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कहीं ना कहीं देखिए एक ही गांव में शादी करना कोर्ट ने तो मंजूरी दे दी, क्या हमारा समाज इस बात को मंजूरी देता है? और उसमें दोनों ही परिवार उजड़ गए, वो भी रो रहे हैं, लड़की वाले भी रो रहे हैं, लड़के वाले भी रो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई, बहुत ही गलत है। देखो समाज के नज़रिए से हम जैसे देखते हैं, हमारे गांव की बेटी होती है, 36 बिरादरी की बेटी मानी जाती है, तो ये गांव में जो शादी हो रही है तो बहन भाई हो गए, वो तो गांव में, तो ये बहुत ही गलत होने लग रहा है। मतलब ये तो आगे जाके मतलब राखी भी खत्म हो जाएगी, रक्षाबंधन तक के पवित्र त्योहार खत्म हो जाएंगे। ऐसे तो कौन किसको राखी बांधेगा जब बहन भाई आपस में शादी करने लगे। तो ये भाई जो मामला यहाँ पे हुआ अटेली वाला, वो जो लड़के की माता है उसका ये कहना है कि हम तो दूसरे उससे हैं, मतलब चौहान हैं, हम तो दूसरी कौम से हैं, भले ही चाहे कौन सी भी कौम हो। जब एक गांव के अंदर आप रह रहे हो, 36 बिरादरी होती है, तो मेरा ये मानना है, पर्सनल मेरे ये विचार हैं कि वो बहन भाई ही होते हैं, चाहे वो किसी भी कौम से क्यों ना हो। फिर ये कहते हैं कि कानून ऐसा बना दिया कि अगर ये गलत होता तो सरकार क्यों कानून बना रही है। देखो भाई, सरकार जो ये विदेशी नीतियां हमारे समाज के अंदर लागू कर रही है ना, वैसी हमारी संस्कृति है ही नहीं। जो हरियाणा की हमारी जो संस्कृति है, हमारे धरती से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे समाज में ये विदेशी नीतियां बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, हमारे हित के लिए नहीं हैं। और इससे ना जो हमारे बेटे बेटी हैं, गांव के बहन भाई हैं, बहुत गलत इन नीतियों के वजह से असर पड़ रहा है जो भी ये सरकार ने बनाई हैं। आगे आने वाले टाइम में मतलब क्या इनका नतीजा देखने को मिलेगा, सोचकर भी कलेजा कांपता है जी। कहीं ना कहीं देखिए एक बात हुई, जो लड़की का भाई है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की राय ये भी है, जो गांव वाले लोग कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उस लड़के ने सही किया कि उसकी बहन गई थी, उसने बदला लिया है एक ही गांव में। और जो हमारे समाज के अंदर ऐसा सही है कि उसके भाई ने बहन का बदला लिया कि एक ही गांव से लड़की, कानून के हिसाब से तो गलत है, एक मर्डर का ही धारा लगती है। लेकिन आपके विचार में क्या उस भाई ने सही किया, क्या कहना चाहिए? देखो जी, कानून के दायरे में रह के ही हमें बात करनी होती है, कानून से बाहर जाके हम नहीं बात कर सकते ज़्यादा। तो बाकी सामाजिक अगर तरीके से देखा जाए तो ये मतलब जैसे भी जितनी भी वीडियो हमने देखी हैं, उनके जो कमेंट हमने पढ़े हैं, उन कमेंटों के आधार पे मैं बात कर रही हूँ। मोस्टली वो कमेंट ऐसे थे कि जो कह रहे थे कि लड़की के भाई ने बिल्कुल सही किया है, ताकि इससे सबक मिलेगा और आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा करने का मतलब सोच भी नहीं सकता। सबसे सारे कमेंट यही वीडियो पे मैंने भी कमेंट देखे आ रहे कि लड़के ने ऐसा काम कर दिया कि आगे कोई भी एक गांव में लव मैरिज करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल यही हम भी बता रहे हैं कि जो कमेंट के आधार पे हमने बात की है, तो भाई यही सारे कमेंट हमने पढ़े हैं कि गांव में जो ये हुआ था और जो लड़की के भाई ने किया वो बिल्कुल सही किया है। लेकिन देखिए एक बात और बताएं कि गांव में शादी करना, हमारे जो पूर्वज थे, अगर ब्याह शादी में कई बारात वगैरह में जाते, उस गांव के अंदर अगर हमारे गांव की कोई भी लड़की होती तो मिलने वगैरह की कोई की जो गांव की कोई भी लड़की बिल्कुल ऐसा मामला था। अरे लेकिन गांव में शादी हो गई तो कौन किसको जो रिलेशन है वो कहीं। अब ये बताओ ना, गांव के होते हैं, जब उस लड़की के जो बच्चे होते हैं, उनकी जब शादी होती है तो गांव के लोग बाती बन के जाते हैं पार्टी। अब गांव में बहुत सारी जगह हमने तो ये भी देखा कि लड़का लड़की शादी करके एक ही गाँव में रहने लग रहे हैं।
तो मैं उस गांव के पंचायत से भी मेरी अपील है कि भाई कम से कम ऐसे गांव में तो लड़का लड़की को ना रहने दो आप। मैं ये नहीं कह रही कि कानून को अपने हाथ में लो, कानून को अपने हाथ में मत लो, किसी की हत्या मत करो, लेकिन ऐसे जो लड़का लड़की गांव के अंदर शादी कर रहे हैं तो उस गांव की पंचायतों से मेरी अपील है कि ऐसे लड़का लड़की को गांव के अंदर तो प्लीज आप ना रहने दे। इतना हक तो हमें बनता है कि वो कहीं बाहर रह लो। अब देखो गांव की गांव में रह रहे हैं, एक गली में क्या होता है मामा, दूसरी गली में क्या हो गया चाचे ताऊ हो गए। कहीं कहीं जो हमारे पूर्वज परंपरा चला के गए थे वो बिल्कुल मिटती जा रही है। और एक बात और बताइए मैम, लव मैरिज कहाँ तक ठीक है? क्योंकि लड़की भी परिवार छोड़ती है और लड़का भी परिवार छोड़ता है। 90% मामले में हो सकता है कि 10% में परिवार वाले राजी हो तो शादी हो जाती है, लेकिन माँ बाप को लड़की भी छोड़ती है और लड़का भी छोड़ती है। इसके पीछे से माँ बाप इतने दिन से पालते हैं और फिर इनको छोड़ना, आपके हाव से क्या है कि ये सही है या गलत लव मैरिज? मैं ये कह रही हूँ कि शादी कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। शादी विचारों का मिलन होता है, ना कि दो पुरुषों का मिलन होता है। जहाँ पे हमारे विचार मिलते हैं, चाहे वो कोई हम जाति पाति से ऊपर उठ के बात करेंगे, कोई भी कौम से हो चाहे, लेकिन अगर आपके विचारों का मिलन है तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले लड़के को भी और लड़की को भी ये देखना चाहिए जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बना रहे हो ना, क्या वो आपका पेट पाल सकता है, क्या वो आपकी जो ज़रूरतें वो पूरी कर सकता है। दूसरी बात, फिर अपने माँ बाप को बताना चाहिए। बिना अपने माँ बाप को बताए आप शादी ना करो। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मतलब ऐसे नहीं कि भाई ठीक है हाँ पसंद आया और घर से भागे, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आप अपने घर वालों को बताओ और आप मैच्योर होकर ही अपने मतलब ऐसा डिसीजन लो, ना कि अपने बचपने में ऐसे निकल जाओ तो फिर वो लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, वो बर्बाद ही होते हैं। देखिए वे बहुत अच्छे विचार उषा जी दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लिव इन रिलेशन है और लव मैरिज कोर्ट अलाउड करता है, माता पिता की जो भावना है उनको ठेस पहुंचती है, दिल भी दुखता है, लेकिन लाचार हो जाता है परिवार भी और माँ बाप भी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि लिव इन रिलेशन का मामला जो और लव मैरिज का जो कोर्ट ने अलाउड कर रही है, आपकी राय में सही है या गलत है, कॉमेंट में अपनी राय देना। जय हिंद, जय भारत।